गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज का जो है, आज ईद का दिन है। सो मैं आज उसी का ब्लॉग लेकर आई हूँ। देखते हैं कि आज हमारी दुकानदारी कैसे होती है हमारी एरिया में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था, जो जैसे कि मैं यूट्यूब पे 1.5-2 साल से हूँ। तो अगर आप मेरे लास्ट ईयर का ब्लॉग चेक करेंगे तो ईद के दिन जो होती है छोटी छोटी सेल बहुत अच्छी होती है बच्चों की, जो क्योंकि आज के दिन बच्चों को ईदी मिलती है। सो बच्चे उसी की छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी छोटी मोटी वाली सेल जो है आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या है, कैसे है, और इसी के साथ ब्लॉग में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो आइए देखते हैं कि आज की चीज़ें, हमारा आज का दिन जो है कैसा जाता है। सो गाइस देखिए, आज की बोनी जो है मेरे अंडरगारमेंट से हुई है। जो है एक मतलब बच्चे आए हुए थे, एक लड़की आई हुई थी, उनको चाहिए थी ब्रा। सो वैसे एक्चुअल में उनको स्टगडी चाहिए हुए थे समीज़, लेकिन उनको वाइट कलर में चाहिए थी समीज़। अब मैंने फिर उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप समीज़ ना ले सको तो आप जैसे स्पोर्ट्स ब्रा ले सकते हो, जैसे उनको समीज़ चाहिए थे। मैंने कहा इसमें भी हुक नहीं है, ये भी बिना हुक की होती हैं स्पोर्ट्स ब्रा। सो इनको इसमें वाइट कलर मिल गया था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। 2 वाइट होता, 2 स्किन था और 2 बेबी पिंक था। तो एक इसमें का वाइट कलर वो लेके चली गई स्पोर्ट्स ब्रा का। तो आप भी ऐसे सजेस्ट कर सकते। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था, वो मांगने तो आई थी समीज़ में क्या रहता है, हुक नहीं रहता, इसलिए वो मांगने आई थी। तो मैंने वही आइडिया उन्हें दिया कि अगर आपको चाहिए, जैसे कि समीज़ में वाइट कलर नहीं मिला तो आप स्पोर्ट्स ब्रा ले लो, इसमें भी हुक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और वो बड़ी ही लड़की थी तो उनको ये चीज़ समझ में आई, और वो बस उनको कलर वाइट चाहिए था। सो उन्हें स्पोर्ट्स ब्रा में वाइट कलर मिल गया, क्योंकि मेरे पास जो समीज़ थी उसमें वाइट कलर नहीं था। तो इस तरीके से आज जो मेरी बोनी हुई वो इस अंडरगारमेंट मतलब इसमें हुई, स्पोर्ट्स ब्रा में, गारमेंट्स में। तो अच्छी सेल हुई इसकी। 100, मैं ये वाली जो आपको स्पोर्ट्स ब्रा दिखाई हूँ, ये मेरे पास 100 की सेल होती है, जो मैंने आपको ये वाली दिखाई है। और इससे आप क्वालिटी की भी है जो 150 की है। आप देख सकते हैं इसमें कि आज ब्रेसलेट भी मेरे सेल हुए। जो बच्चे हैं इसमें की ब्रेसलेट लेकर गए थे, और एक ऐसे इस टाइप की माला जो है ये भी लेकर गए हुए थे। और इसमें आपको दिखाऊँ, क्ले का ये पैकेट था, इसमें से 5-5 के सेल वाले ये क्ले हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये क्ले भी आज सेल हुए हैं, और एक बकेट वाला क्ले है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसकी भी सेल हुई है आज। बच्चे वो भी लेकर गए। और देखिए इस टाइप की गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियों का पैकेट था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे खोला है तो इसमें की कुछ गाड़ियाँ भी जो है मेरे पास सेल हुई हैं। बच्चे देखिए, बच्चों को जो ईदी मिलते हैं तो वो उससे जो है खाने पीने के साथ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं। सो मैं यही आज आप लोगों के साथ दिखाने वाली थी कि इस तरीके की चीज़ें भी जो है मेरी शॉप पर सेल रख। उसके बाद देखिए, सस्ती रेंज में जो 10-20 के, ये मैं 20 का सेल करती हूँ। सो इसमें के ब्रेसलेट जो हैं बच्चे, इसमें के भी ब्रेसलेट आते हैं हल्के वजन में। हल्के, जैसे सबके पास बजट ज़्यादा नहीं होता है तो 10-20 का आइटम बच्चों वाला ज़रूर रखना चाहिए। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े ऐसे स्पाइडरमैन वाले जो पेन होते हैं, ये भी मैंने काउंटर पे लगाए थे। जैसे कि हमेशा ही सेल होता है, लेकिन आज बच्चों पे पैसे मिले तो आज बच्चे बिना मम्मी के परमिशन के खुद से पैसे लेके इसमें की, ये जो 10-10 रुपये की ये पेंसिल इसको बोलते हैं, पेंसिल है ये नोक वाली। सो ये भी आज मेरी शॉप पे सेल हुए, बच्चे खुद से लेकर गए। जैसे ये सीटी वाली और ये ऐसे पंखे वाली। तो इस टाइप के पेन और पेंसिल जो है, छोटे मोटे आइटम जो है 5-10 की सेल वाले ज़रूर आप भी रखें, बच्चे जो है जैसे लेकर जाते हैं। तो आज मेरी ये छुटपुट सेल में ये छोटी छोटी सेल जो है वही, क्योंकि जो मेन शॉपिंग होती है वो तो ईद से पहले हो चुकी होती है। सो देखिए इस तरह ये बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे सामने से देखते हैं और ख़ुद ही पसंद करते हैं और ले लेते हैं। सो ये है जो छोटी छोटी सेल जो आज मेरी हुई। हे गाइस, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज हुआ। मतलब आज मेरा नुकसान ही हो गया, जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ उतने का आज मेरा नुकसान हो गया। मतलब आज के दिन की मैं, मतलब किस तरीके से हुआ ये क्या ही मैं आपको बताऊँ। एक कस्टमर आए मेरे पास जिसने मुझे बोला कि मुझे प्रिंस का फेस वॉश दे दीजिए। तो मैंने उसे ये दिया जिसकी MRP 98 रुपीज़ है। और उसने मुझे 500 रुपये का नोट दिया, तो मैंने उसको 402 रुपये वापस दिए। उसके बाद उसने बोला इससे बड़े वाला नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे पास यही साइज़ है, यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो कहता नहीं, वो कुछ 200 कुछ रुपये का तो है। फिर उसने बोला वो ब्लैक वाला दिखाना, वो क्या है। तो फिर मैंने उसे ब्लैक वाला फेस वॉश भी दिखाया, और उसने मुझे बोला कि ये दोनों सेम ही है, ये बड़ा है क्या उससे। मैंने कहा भाई देख लो, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, 19-20 के इसके कंटेनर में ऐसे फ़र्क था। कह रहा दोनों तो सेम ही है। मैंने कहा हाँ भैया, जो भी है आपके सामने यही दोनों है, ये चारकोल का है, ये नॉर्मल है, जिसके लिए भी आप ले रहे हैं। सो आप पता कर लो आपको कौन सा चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, यही वाला दे दो, ये आप मेरे को ऑर्डर कर दोगे, मैं किसी स्टोर पर पूछ लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे लिए बड़ा मंगा दोगे, मैं आपके पास पैसे जमा कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ा मंगा दूँगी, उसमें कोई बात नहीं है। मैंने उसे 402 अपने काउंटर पर रखे, और उसके बाद वो बोला कि ठीक है, मैं भी पहले पता कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मैंने 500 अपने पास रख लिए, उसके 402 मैंने उसको दिए काउंटर पे, 2 का सिक्का। और ये इतने में क्या हुआ, वो कह रहा है ठीक है आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ। और
पता नहीं उसने विदिन अ सेकंड पता नहीं ऐसा क्या ही किया, उसने 400 रुपये अपने जेब में रख लिए और मुझे ऐसा लगा कि 400 रुपये मैंने गले में डाल दिए, क्योंकि मैंने गले से निकाल के उसे 500 रुपये दिए। तो वो 2 का सिक्का और फिर वो 500 रुपये लेके नीचे उतरा, और जैसे ही मैंने सोचा कि 200 का मैंने नोट रख लिया, सिक्का रह गया, मैंने 200 का 2 का कॉइन का सिक्का उतार के अपने गले में डाला। फिर मैंने देखा कि यार 400 रुपये तो है ही नहीं, एक बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने रीचेक किया, नहीं। मैंने फिर अब जब तक अपने बेटे से बोला कि बेटा उन अंकल को बुलाओ, और जब तक मेरे कस्टमर पे उस टाइम 2 लड़कियां और भी आई हुई थी, बाकायदा वो बड़ी थी, मेरे बेटा तो फिर भी चलो छोटा है। सो उन बड़ी लड़कियों ने भी बोला कि अंकल आपको बुला रही हैं ऊपर शॉप पे, आप आ जाओ। उसने मुंह फेर कर भी देखा और अपनी उसने बाइक स्टार्ट की, उसकी बाइक की आवाज़ आ रही थी। तब तक मैं इन बच्चों को रिपीट की बेटा जल्दी से बुलाओ, और उसने देखा पलट के कि उस सामने वाले को तो पता चल गया कि हाँ उसने 400 रुपये रख लिए हैं। मैं कहीं इतने तक वो इतनी तेज़ स्पीड में अपनी बाइक को चलाया और वो ऐसे भागा कि अब इसको मैं क्या बोलूँगी, इसमें मेरा फॉल्ट था क्या, मुझे ही शायद और अलर्ट रहना चाहिए था कि क्या है। क्योंकि देखिए जैसे हम होते हैं नॉर्मल कस्टमर है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास पैसा रख लिया, क्योंकि उसने 2 का सिक्का छोड़ा। मुझे ऐसा लगा मैंने 400 का नोट रख लिया और 2 का सिक्का रह गया। जब तक मैंने रीची की मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो 400 रुपये वापस नहीं लिए। वो बंदा इतनी तेज़ स्पीड में भागा कि दिखाई भी नहीं दिया कि कहाँ गया है। सो मेरा आज प्रॉफिट से ज़्यादा तो आज मेरा बिल्कुल पूरा का पूरा लॉस हो गया, जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप लोग के साथ भी कैसा हुआ है या मेरे साथ ही ऐसा हो गया है? मुझे ये चीज़ सोच के भी लग रहा है कि वो मुझे ही मूर्ख बनाकर चला गया, या शायद मेरे पास छोटा बच्चा था वो और जब तक मेरा बाबू भी रो रहा था, जब मेरा छोटा बच्चा था, इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया कि इस तरीके से होगा। तो क्या ये चीज़ें शॉप पे होती रहती हैं? जितने भी शॉपकीपर हैं मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ें होती रहती हैं या मेरे साथ ही ऐसा हो गया है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये चीज़ हुई। मैं मतलब मेरे फेस पे भी आपको हंसी दिख रही होगी, लेकिन सच्ची बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम गुस्सा आया, रोना भी आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ मतलब वो कैसे करके चला गया। और वो फेस वॉश तो छोड़ कर चला गया और 2 का सिक्का छोड़ के चला गया, और मैंने उसे 500 रुपये जैसे दिए वो भाग गया, और मुझे पता भी नहीं चला कि उसने वो 400 रुपये कब अपने जेब में रख लिए। सो ये चीज़ हुई। मैं जो सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, ताकि मुझे भी तसल्ली मिले। सो आज के लिए तो बस इतना ही, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। पूरा मूड जो है मेरा। सो मैं एक चीज़ बोलने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, जब मेरे बच्चे ने आवाज़ दिया कि अंकल आपको ऊपर मम्मी मेरी बुला रही हैं, और जो दूसरी लड़कियां थी वो भी उन्होंने भी बोला कि आंटी आपको ऊपर बुला रही हैं, आप आ जाइए। उसने पलट कर भी देखा, उसके बावजूद उसने इतनी तेज़ में गाड़ी चलाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसकी पहले से प्लान थी कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान होता है अगर वो सुन लिया है और उसको ऐसा लगता है या गलती से चला गया तो वो ज़रूर आता ऊपर, लेकिन वो उसकी प्लानिंग थी जो वो वापस नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ठगा गया, वो उसको प्लान करके आया था कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, और वो चीज़ लेकर चला गया वो, मतलब एकदम से, क्योंकि सुनने के बावजूद वो ऊपर नहीं आया। मैं जब तक रीचेक कर रही थी और मैंने बच्चों को दोबारा भी बोला, दोबारा भी बाकायदा उन बड़ी लड़कियों ने भी बोला कि अंकल ऊपर आ जाइए आपको बुला रही हैं, और वो सुनने के बावजूद पलट के भटाक से हेलमेट लगा के एकदम से भाग गया। सो ये चीज़ हुई जो आज मेरे साथ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो बस इतना ही कह सकती हूँ कि वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अभी ऐसी और भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आज फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉस्मेटिक।